ठीक है ना, वो पढ़ रहे हैं। तो कल स्टार्ट किया था ना, उसका नाम था न्यूमेरल नाउन्स। कल जो हम पढ़ रहे थे वो हम न्यूमेरल नाउन्स पढ़ रहे थे। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी होते हैं, न्यूमेरल नाउन्स भी हैं। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव से काउंट करते हैं 1 2 3 प्लस नाउन रखते हैं तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ये जो काउंटिंग वाले वर्ड होते हैं। और न्यूमेरल नाउन्स जो होते हैं वो 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन ऐसे अल्फाज होते हैं, उनमें डॉलर वगैरह नहीं है। तो उनकी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो कल मैंने जो सिर्फ उनका एक यूज आपको बताया था, आपको याद होगा, जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है न्यूमेरल नाउन्स। ये हमारा पढ़ा हुआ है, ये अभी हमने इंटर की क्लास में भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, लास्ट में पढ़ाया था अभी। और इनका हमने सिर्फ एक यूज कल बताया। वो एक यूज जो कल हमने बताया वो ये कि अगर इन नाउन से पहले अगर कोई आप काउंटिंग वाला वर्ड इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, काउंटिंग वाला वर्ड इस्तेमाल करते हो, काउंटिंग वाला वर्ड प्लस आप इस्तेमाल करते हो न्यूमेरल नाउन, ठीक है, प्लस न्यूमेरल नाउन और प्लस जो होगा इधर आप बी प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। ये हमने आपको कल ये पढ़ाया था। यानी कल जो हमने स्ट्रक्चर न्यूमेरल नाउन्स की पढ़ी वो ये थी, न्यूमेरल यानी काउंटिंग वाला वर्ड प्लस न्यूमेरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन। ये अब इसमें मैंने दो चीजें बताई थी, एक ये चीज बताई थी और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी डिटर्मिनर्स वाली, कि भाई डिटर्मिनर्स भी आप लगा सकते हो, यानी कोई भी डिटर्मिनर लग सकता है, प्लस देखो न्यूमेरल नाउन लगेगा, प्लस जो आगे लास्ट वाला नाउन होगा वो भी आपका प्लूरल नाउन होगा। तो कल ये हमने दो चीजें पढ़ी, ठीक है, दो चीजें पढ़ी। तो इनमें क्या होता है, इनमें समझने की कौन सी बात है, इसमें समझने की ये बात है कि ये वाला जो न्यूमेरल वर्ड होता है, न्यूमेरल वर्ड मतलब कौन सा, वो वर्ड जैसे डजन होता है, ठीक है, या 100 होता है, राइट, या 1000 होता है, ठीक है, 1000 होता है, या मिलियन होता है, या स्कोर वगैरह, ऐसे जो अल्फाज होते हैं ये अल्फाज सिंगुलर रहेंगे, ये अल्फाज प्लूरल नहीं होंगे। इधर भले आपका 2 हो जाए काउंटिंग में, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन न्यूमेरल जो है वो आपका सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर काउंटिंग वाले वर्ड के साथ भी सिंगुलर, प्लूरल वाले काउंटिंग के साथ भी सिंगुलर रहेगा। बाकी लास्ट जो नाउन है, लास्ट ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ये प्लूरल होगा। अब फर्स्ट का जैसे आप एग्जांपल देख, कोई भी काउंटिंग वाला हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आप देखो 100, ठीक है, हम देते हैं 100, फर्स्ट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट का एग्जांपल, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का एग्जांपल भले नंबर देकर, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। 100 हमने लिखा, देखो 100 स्टूडेंट्स लिख लिया, ये ऐसे होगा। अब अगर आप 2 लिखेंगे, ठीक है, तो भी देखो 2000, ठीक है, 2000 स्टूडेंट्स, इसके लिखने का तरीका देखो ये होता है 2000 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 2000 स्टूडेंट्स। अब आप देखो 1 के साथ भी न्यूमेरल सिंगुलर रहा, 2 के साथ भी देखो न्यूमेरल सिंगुलर रहा, मतलब इस स्ट्रक्चर को, माना इस पैटर्न, इस फॉर्मेट में लिखने से आपका न्यूमेरल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा और वो प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। प्लूरल जो होगा उसके साथ नाउन जो है ना लास्ट वाला वो होगा। भले आप बोलेंगे सर ये 1 लिखा हुआ है तो ये स्टूडेंट्स कैसे हो गया, एक्चुअली इसके अंदर जो तादाद है वो ज्यादा है, 100 है एक्चुअली। तो अब अगर हम काउंट करें कि क्लास में 100 स्टूडेंट बोलेंगे या स्टूडेंट्स बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे, तो ये हमारा ये नहीं हो जाएगा प्लूरल। अब देखो हमने ऐसा लिखा, ये सब में ऐसे डजन के साथ, 1000 के साथ, मिलियन के साथ, सबके साथ ऐसा होगा, ये तो गया। लेकिन अगर हम इनको सब्जेक्ट बनाए तो वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें, मतलब अगर इनमें से यानी 100 स्टूडेंट्स या 2000 स्टूडेंट्स या 3 मिलियन रुपीस, ठीक है, या 5 डजन जो वो पेंसिल्स, अगर ये शुरू में आ जाए, मतलब ये अल्फाज सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, तो वर्ब ये कौन से कैरी करेंगे, सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे या प्लूरल, कोई भी आ जाए
मिसाल के तौर पर 100 स्टूडेंट्स हैज या हैव कम टुडे, ठीक है ना। तो अब ये वर्ब वाला मामला भी देखो, हैव कम टुडे, बताओ कौन सा जो है वो कौन सा वर्ब लगा? हाँ, प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो है, सब्जेक्ट अब आपका ये, इसको देखो, इसको देखकर आप वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट देखो, नेचर सब्जेक्ट की प्लूरल वाली है, प्लूरल वाली है तो हम वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करें। 2000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड, ठीक है, हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, appeared in the exam। तो देखो हमने प्लूरल वर्ब दे दी, 2000 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, हमने प्लूरल वर्ब दे दी। ये स्ट्रक्चर हो गई। सिमिलरली आप ये भी डिटरमिनर हो सकते हैं नंबर, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप ये नंबर 2 जो है, नंबर 2 डिटरमिनर फ्यू, मेनी, सेवरल, ऑल, ऐसे अल्फाज लिख के भी आप डिटरमिनर शो कर सकते हैं। तो देखो फ्यू डजन, एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन जब क्लियर हो जाए। ए ऑप्शन है फ्यू डजन्स पेंसिल्स, ठीक है, फ्यू डजन्स पेंसिल्स वर used during the election process या पोलिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो few dozens pencils were used during the election process या पोलिंग प्रोसेस, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना, few, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब few की जगह पर आप कोई भी डिटरमिनर लगाएं, शायद मैंने कल आपको डिटरमिनर वाले वर्ड्स लिखवाए भी हो, फ्यू लिखवाया था, मेनी लिखवाया था, ऑल है, सेवरल है, ठीक है ना, नो होता है, सम होता है, मोस्ट होता है, ये आपके डिटरमिनर्स हो सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हम आपको पैटर्न्स दे रहे हैं न्यूमेरल के साथ कि न्यूमेरल वर्ड खुद सिंगुलर होगा, जबकि लास्ट वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। वर्ब हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो आपके सामने देखो ये वर्ड्स आए, ये गिनती का एक लाइन दी, ये डिटरमिनर वाली लाइन दी, प्लूरल नाउन दिया। अब बता रहे हैं आपको कि भाई ये देखो एग्जांपल्स हो गए, प्लस इधर वर्ब वाला मामला है, मेरा प्लूरल वर्ब होगा। ये सीधी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जैसा नाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो वो सब्जेक्ट वाला वर्ड जैसा होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो नाउन आपका प्लूरल हो गया तो आपने वर्ब भी प्लूरल कर दिया, नाउन प्लूरल हो गया, सॉरी नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल कर दिया, ठीक है। अब और मना डिटरमिनर्स के साथ आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, फ्यू डजन्स पेंसिल्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है फ्यू डजन पेंसिल, ठीक है, पेंसिल वाज लगाए क्योंकि सिंगुलर हमारा नाउन है, वाज यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखना, फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स, फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। डी ऑप्शन है, देखो अब आपको पता ये होता है, और पता नहीं आप समझते हो या नहीं, लेकिन ये बात आपने मेरी पकड़ के रखी है कि करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो डी होता है, इसीलिए हम 3 ऑप्शन तक सो जाते हैं, चौथे ऑप्शन में हम बता देंगे कि डी सही है। बाकी मेरे ख्याल में ये होता है। आप आज आपकी पहली क्लास है तो हमने आपके लिए एक एहतमाम किया है कि आप तकलीफ में आए सुबह सुबह, लग रहा है आपके चेहरों से, हाँ चेहरों से लग रहा है कि बस, तो हमने चाय का बोला है, आप माशाल्लाह थोड़ा अभी माना सही बैठे,
ठीक है, टाइम लगेगा तकरीबन 3 या 4 क्लास तक तैयार होगी। 200 स्टूडेंट है ना, 4-5 क्लास की तो बात थोड़ी है कि जल्दी बन जाए। तो इसीलिए आप मना पूरी उम्मीद बैठे, मना खुश होकर बैठे। few dozen pencils, काम करना है, मेहनत करनी है। few dozen pencils were used, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट देखो इधर पूरा कर रहे हैं, माना इस स्लाइड पे एक कॉन्सेप्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब एग्जाम्पल हम हमारी मर्जी जितने दे, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एग्जाम्पल तो देता रहूंगा आपको। अच्छा, तो मतलब एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट, मतलब काउंटिंग के साथ और डिटरमिनर के साथ। काउंटिंग के साथ ये वाला आ गया, ठीक है, काउंटिंग के साथ ये वाला, ये एग्जाम्पल्स आपके आ गए, और डिटरमिनर्स के साथ आपके ये एग्जाम्पल आ गए। अब मुझे बताओ इनमें ए सही हुआ, बी सही हुआ, सी सही हुआ, डी सही हुआ, कौन सा हुआ? हाँ, देखो ए में हम देखते हैं, देखो ये गलत हो गया भाई। ये आपका नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो प्लूरल नहीं होता, एक रीजन। दूसरा रीजन, जब भी इन न्यूमरल्स के साथ आपका कोई डिटरमिनर और काउंटिंग वाला वर्ड आएगा तो वो आपका प्लूरल नहीं होगा, न्यूमरल वर्ड प्लूरल नहीं होता है प्लूरल जब ये नाउन होगा। ये जब नाउन के तौर पर यूज होगा तब प्लूरल होता है, अभी नाउन है नहीं, तो हम आपको बता दें कैसे नाउन के तौर पर ये यूज होता है, तब वो प्लूरल हम करते हैं, आपको भी पता होगा। चलो ये भी सही है, ये सही है, अब एडजेक्टिव सही हो गया, पेंसिल भी सही हो गया। लेकिन देखो ये डजन, देखो डजन में 12 आती, तो वन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो क्या है, प्लूरल है। एक वन सिंगुलर है, बाकी वन से ऊपर प्लूरल है, तो ये तो डजन है, डजन में 12 में लिखूं 12 पेंसिल लिखूं या पेंसिल्स लिखूं? तो ये देखो इधर आकर मैंने गलती की, फिर ये भी गलती हो जाएगी अगर। फिर सी पे हम आते हैं, देखो जब गिनती का वर्ड या डिटरमिनर का वर्ड न्यूमेरल से पहले आता है तो ओक ना लगाएं, तब आप ओक ना लगाएं इनके साथ, ठीक है ना। गिनती वाला वर्ड या न्यूमेरल अपना डिटरमिनर वाला वर्ड अगर न्यूमेरल से पहले आता है ना तो आप ओक वाली स्ट्रक्चर अलग है, सफा सेपरेट स्ट्रक्चर है, उससे पहले कुछ नहीं लगता, तब ये खुद नाउन हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया, तो यहाँ पर देखो ये इसने एरर कर दी, ये वाली एरर है, तो आपका ए भी गलत, बी भी गलत, सी बिल्कुल आपकी सही बात है, डी सही होगा। फ्यू डजन पेंसिल्स वर, देखो डिटरमिनर आया, सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब वगैरह तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे 2 ऑप्शंस न्यूमेरल नाउन्स के अंदर, कल भी मैंने ये बताए थे सेम, अभी आज भी बताया। कल मैंने लास्ट में आपको बोला था कि इसका प्लूरल का यूज जब ये खुद नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये हम क्यों मतलब देते हैं, वन मना इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 3 4 5 या 12 या फ्यू डजन या 3 डजन 5 डजन, जब हम काउंटिंग करते हैं, हमने काउंटिंग की कि क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स आए हैं, जब आप काउंटिंग करते हैं, जब आपको पता है कि इतनी तादाद है, तो देखो आप न्यूमेरल से पहले वो काउंटिंग वाले वर्ड्स या डिटरमिनर लगा दे। जब आपको पता है कि भाई मेनी स्टूडेंट्स, मेनी 100 स्टूडेंट, मेनी डजन स्टूडेंट्स, तो देखो हमने कुछ काउंट किया तब ये देते हैं। जब आपको पता नहीं होता, मतलब सैकड़ों की तादाद में, यानी जो वो नाउन्स होते हैं या सैकड़ों की तादाद में कोई चीज होती है, जब आपको पता नहीं होता तो तब ये नाउन बन जाता है, तब ये न्यूमेरल वर्ड्स है ना, ये नाउन्स बन जाते हैं। तो मतलब सिंगुलर और प्लूरल किसकी एबिलिटी है, किसकी प्रॉपर्टी है, वो नाउन की होती है, ठीक है, तब ये नाउन हो जाता है। जब नाउन होता है तो नाउन वाले फॉर्म में हम इसको प्लूरल में लिखेंगे, और नाउन ये तब होगा जब हम इसको ऑफ वाले फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, यानी आपका न्यूमेरल जो वर्ड होगा यानी ऑफ वाली स्ट्रक्चर में जब भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, यानी प्लूरल न्यूमेरल प्लस वर्ब प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब। अगर सब्जेक्ट बनता है, हम सब्जेक्ट
सब्जेक्ट की बात करते हैं वैसे पहले आप ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी इस्तेमाल करें, ठीक है ना, प्लूरल न्यूमेरल प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखो ये हो गया आप इसकी नाउन वाली स्ट्रक्चर। माना अभी ये जो नाउन, माना ये जो न्यूमेरल है ना, इधर अब नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में हमने दे दिया, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जाहिर है प्लूरल हुआ है। प्लूरल वर्ड हम बता रहे हैं बार बार कि वो तो नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो किसी चीज का नाम है। तो प्लूरल न्यूमेरल प्लस ओ प्लस प्लूरल, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अब देखो इधर हम ऑप्शन के देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, यानी एक हम देते हैं मिलियंस ऑफ, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, डॉलर्स वर granted for the rain affected, for the rain affected people, ठीक है। ये हुआ ए ऑप्शन। देखो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर ग्रांटेड फॉर द रेन अफेक्टेड पीपल, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखें, मिलियन मिलियन ऑफ डॉलर्स, ठीक है, मिलियन ऑफ डॉलर्स was granted for the rain, for the rain affected, for the rain affected people, ठीक। सी ऑप्शन देखना, millions of dollar was granted for the rain affected, for the rain affected people। अच्छा, डी ऑप्शन है 3 मिलियंस। बस अब क्या करें, आपको पता तो है कि भाई ऑप्शन होता डी है, ठीक है। 3 मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर ग्रांटेड फॉर द रेन अफेक्टेड पीपल, ठीक है। देखो चारों ऑप्शन हमने दे दिए, और आपको तो पता ही है भाई लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है, भले पढ़े ना पढ़े, भले घर से आए तो भी डी ऑप्शन में आपके लिए बना के रखूंगा, बाकी जो वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो अब देखो ऊपर भी हमने लिखा है ना, ऊपर आपको दे दिया है, पहले हमने करेक्ट ऑप्शन ऊपर मतलब डिटेक्ट करके दे दिया कि भाई जब काउंटिंग नहीं होगी, जब न्यूमेरल के साथ काउंटिंग वाला वर्ड नहीं होगा, या दूसरा डिटरमिनर नहीं होगा, जब न्यूमेरल वर्ड के साथ यानी 100 के साथ, 1000 के साथ, डजन, मिलियन के साथ, बिलियन के साथ कोई काउंटिंग या डिटरमिनर नहीं होगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये नाउन हो जाएगा, और ये यूज होगा फिर ऑफ वाली स्ट्रक्चर में। ऑफ वाले स्ट्रक्चर में मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, कोई और भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्रीपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्रीपो जो है वो मतलब आ जाता है, जब ये होगा तब आपका प्लूरल हो जाएगा, और फिर इसके साथ नाउन प्लूरल होगा। नाउन वैसे भी हमने प्लूरल लिखा है, और वर्ब भी देखो प्लूरल हो जाएगा, माना ये हमने सब्जेक्ट वाली स्ट्रक्चर है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो भी सेम स्ट्रक्चर है, भले सब्जेक्ट ना भी हो ना, कोई कोई माना और भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो हम बोले भाई दे वर गिवन, अगर आप इसको सब्जेक्ट ना भी बनाए ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट बना लो भले, आप ऐसा भी कह सकते हो, दे वर गिवन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऐसा कर दें तो भी हो सकता है, या पता नहीं ये हो सकता है दे वर गिवन मिलियन ऑफ डॉलर्स, या ये या क्या कोई और सब्जेक्ट लगेगा ना, ऑफ लगेगा, स्ट्रक्चर सेम होगी,
जिधर भी ये यूज होगा सेंटेंस, शुरू में सब्जेक्ट के तौर पर हो या लास्ट में हो, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेट ये रहेगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो अब मुझे बताएं आप में से कौन कहता है कि ये ऑप्शन सही है? कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? माशाल्लाह सबको समझ में आ रहा है। देखो मुझे पता नहीं था, मैं क्लास में आते हुए चाय का ऐलान करता तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाता, देर से बताया आपको। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, क्योंकि हमने प्लूरल दिया न्यूमेरल, फिर देखो वो हमने लगाया, फिर इसके साथ जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, फिर देखो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, फिर जुमले की मर्जी जिधर जाए, आगे हमारे कंट्रोल से बाहर है, पता नहीं जो भी हो, लेकिन हमें यहाँ तक फॉलो करना है अपने स्ट्रक्चर को करेक्टली लिखने के लिए। ये हो गया। अब देखो इससे आते हैं, देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ये फॉलो नहीं कर रहा है। सी देखो, ये तो सही है, ये भी सही है देखो, लेकिन ज्यादा होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया। फिर ये ऑफ वाली स्ट्रक्चर, अब आप अगर इसको सही लिखना चाहते हो, अगर कोई स्टूडेंट कहता है ना, मना बोलता है कि सर नहीं ये वाला ऑप्शन हमें सही करके दो, कैसे हम सही करें? तो भाई भले आप अगर इसको सही करना चाहते हो डी ऑप्शन को, आपका डी सही हो सकता है। आप हाँ, आप ऐसा कर दें $3 million, भले आप सही करके लिखें, लेकिन वर्ब अगर आप लिखना चाहते हो इसको सही, तो देखो बाकी ऊपर वाला तो सही नहीं है, मैं कैसे इसको सही करें? आप फिर बोलते हैं सही करके दो, तो अब ये सही ऐसा होगा, जब काउंटिंग वाला होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। देखो आपने लिख लिया ये, तो ये भले सही कर दो, आप इधर पढ़ा, तो ये ओ वाले स्ट्रक्चर, ये आपको अब समझ में आ गया? मतलब दोनों कॉन्सेप्ट अब नया स्टार्ट करें तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सब चीज आपकी देखो आराम से क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, अगर आपको आने में या कहीं थोड़ा मसला हो रहा है, ये एक हफ्ते का, एक हफ्ते के बाद बिल्कुल, अभी आप देख भले जाकर देखें, पूरा दिन आपको नजर आएगा, वरना दिन हो गया होगा। तो दिन होता है तो हम तो मना उठ जाते हैं ना, दिन जैसे दिन होता है, या नहीं आप दिन को नहीं उठते? ठीक है ना, तो आप चेक करें जाकर, दिन हो गया होगा। लेकिन अगर भी आपको देखो ना, हमारे पास दो ऑप्शन है, माना कोई नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास होता है आपको जो मिलता है वो भी ऐसा ही होगा। ये ऑनलाइन चल रहा है अभी, देखो ये ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो जो अभी बैठे होंगे हॉस्टल या घर पे, जो फिजिकल में नहीं आए, उनको भी ये मिल रहा होगा। अगर आपको कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई सुबह सुबह उठ के आने में मुश्किल होती है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले, माना मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप बोलेंगे भाई अब सही है टाइम, दिन वगैरह से निकलता है, तो भले सबसे पहले स्टार्ट करें ऑनलाइन क्लास, जो मना आपको सही लगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ऑप्शंस हैं, मना कोई मुश्किल नहीं है, आप जो अवेल करें, आपकी मर्जी है। क्लास सेम है, ठीक है ना, क्लास सेम है। ऐसा नहीं है कि इधर मैंने अभी मिलियन लिखा है और ऑनलाइन में लिखा होगा बिलियन, ये नहीं होगा, भले किसी से पूछ लेना बाद में। ओके, तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो भी नाउन का है। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो भी नाउन का है। देखो वो जो नाउन का है उसमें देखो सिंगुलर, ये जो टॉपिक है देखो सिंगुलर नाउन प्लस प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्लस सिंगुलर। देखो ये कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, अब कंपाउंड नाउन्स के जो प्लूरल होते हैं उनके जो यूजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो माना प्लूरल हो जाते हैं, जिनका नाउन जो वो प्लूरल होता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता। जैसे आप देखो सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह होता है, या हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वो चीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वगैरह कुछ ऐसे वर्ड्स जो है ना कंपाउंड लिख के मतलब प्लूरल करते हैं, ये भी स्ट्रक्चर कंपाउंड नाउन जैसी है।
लेकिन इनमें पता है क्या है, यानी नाउन्स दोनों जो है ना, दोनों दोनों जब आपको नाउन्स की नेचर कैसी लग रही है, सिंगुलर लग रही है। और ये कब होगा, वेन, ये तब होगा वेन बोथ, वेन बोथ आर सेम, सेम वर्ड्स, ठीक है ना। मतलब ये स्ट्रक्चर जो होगी, ये जो स्ट्रक्चर होगी, ये हम तब सिंगुलर करते हैं। वैसे कंपाउंड नाउन ऐसा नहीं है कि प्लूरल नहीं होते, कंपाउंड नाउन्स प्लूरल होते हैं। होता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो एमियन होता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। क्लास टीचर है, क्लास टीचर्स भी हो जाता है। मुख्तलिफ वर्ड्स कंपाउंड देखो प्लूरल हो रहे हैं। हमने जो अभी जो टॉपिक लिखा है कंपाउंड नाउन का, उसमें ये होता है कि माना जब दोनों साइड्स पे एक जैसा नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन हो, और ये नाउन सिंगुलर नाउन होगा और दूसरा भी सिंगुलर नाउन होगा। शर्त ये कि दोनों एक जैसे नाउन्स हो। देखो इधर लिखा है व्हेन बोथ आर सेम वर्ड्स, मतलब ये वाला और ये वाला चेंज नाउन, दोनों एक जैसे। जैसे देखो हमारे पास मतलब एग्जाम्पल में वर्ड फो वर्ड, ठीक है ना, वर्ड फो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो ये एससीएन हुआ, एससीएन का मतलब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर आप देखो प्रेपो हुआ, प्रेपो हुआ, फिर आप देखो एससीएन हुआ, ठीक है। एससीएन प्रेपो एससीएन हुआ सिंगुलर नाउन। अच्छा, अगर आपने इनको ऐसा करके लिखा कि भाई हमने सर इसका प्लूरल हम लिखते हैं वर्ड्स फो वर्ड्स, ठीक है। सब देखो इसका प्लूरल ये होगा, नहीं होगा, इसका प्लूरल होता नहीं है। ये सिंगुलर में प्लूरल क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने दो मर्तबा तो दे दिया एक ही चीज, माना वर्ड इधर भी दिया इधर भी दिया, माना दो तो दे दिया हमने, माना ये समझो एक प्लूरल है वर्ड फॉर वर्ड। भाई एक वर्ड है दूसरा वर्ड है, हम जाहिर है जो चीज आप पढ़ेंगे करेंगे तो पहले एक पढ़ेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे, माना एक ये तरतीब है ना। कोई मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, बताया होगा, मिसाल के तौर पर हमने है ना, देखो पेज आफ्टर पेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ा जाता है। कोई भी किताब है ना, आप कोई बुक खोल के पढ़ते हो तो आप पेज बाय पेज पढ़ेंगे या पेजेस बाय पेजेस पढ़ेंगे। आप कैसे स्टडी करते हैं, आजकल हो सकता है एंट्री टेस्ट में आप फास्ट हो गए हो कि भाई एक ही साथ 10-10 पेज पढ़ते हो, तो ये टाइम नहीं है, एंट्री टेस्ट है। वैसे हम अपने ऑर्डिनरी क्लासेस में एक एक पेज करके पढ़ते थे, लेकिन अब टाइम के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से कोई स्टूडेंट एक ही साथ 10 पेज पढ़ रहा हो, कोई 20 पढ़ रहा है, कोई 50 पढ़ रहा है, कोई 100 पढ़ रहा है, और 3 दिन में एक बुक खत्म। ऐसा कोई माना तरीका हो तो हमें भी बता दो, हम भी स्टूडेंट्स को बताएं। ये मुमकिन नहीं है ना। तो ये जो हम यूज पढ़ रहे हैं ना, ये वो यूज है कि जो चीज हम करते हैं वो इंडिविजुअली करते हैं, माने एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, ये वो बात है। देखो सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सिंगुलर, तो मैं इसका जो है ना आपको फलसफा बता रहा हूँ, मैं इसका फंक्शन बता रहा हूँ, यूज कैसा क्यों होता है, रीजन दे रहा हूँ। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम इसी तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से मना फॉलो या परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्शन होता है तब हम देखो इसको सिंगुलर में लिखते हैं। प्लूरल में ये हम कर नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो माना एक चीज होती है उसके बाद दूसरी चीज, एक पेज आप पढ़ेंगे तो फिर दूसरा पेज। अब कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन करे कि टीचर परेशान हो जाए, स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन तो मर्जी है ना उनकी कि सर हम एक पेज पढ़ते नहीं है दूसरा जाकर पढ़ते हैं, वो मेरी ग्रामर तो इधर खत्म। नहीं क्वेश्चन तो है ना ये कि सर हम एक पढ़ेंगे, शुरू वाला पढ़ा नहीं हमने जाकर दूसरा पढ़ा, सर शुरू वाला हमने आधा पढ़ा, उधर नींद आ रही थी फिर दूसरा पढ़ा। नहीं अभी ये तो आप, ये तो इसका मसला है ना, ग्रामर का नहीं है, ये अपना है। तो वो आप खुद ठीक कर लो, मैं इधर बोर्ड में ठीक करूंगा। अभी तक हम जो वो नहीं है उसके दिमाग के डॉक्टर तो नहीं बने। अच्छा, तो इसमें कई वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे डोर टू डोर देखो,
शर्त ये बीच वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए, डोर टू डोर। तो मैंने अभी देखो क्रॉस लगा दिया, ये इस पे क्रॉस लगा लो प्लीज, मतलब जो भी आप लिखेंगे प्लूरल। अब इसमें आपको कई माना ऑप्शंस पता है कैसे मिलेंगे, माना इसको एक को प्लूरल करेंगे, दूसरे को सिंगुलर में छोड़ देंगे, माना वर्ड्स फॉरवर्ड कर देंगे, वर्ड्स फॉरवर्ड्स कर देंगे, वर्ड को वर्ड्स कर देंगे, वर्ड को वर्ड, देखो चारों ऑप्शन हो। या दूसरा क्या है सुनो, एक और माना एक हमने पढ़ा है ना, एक हमने रूल पढ़ा है कि भाई जब एससीएम होता है माना सिंगुलर काउंटेबल होता है, वो अकेला यूज नहीं होता, उसके साथ डिटर्मिनर या कोई काउंटिंग या कोई ऐसा वर्ड आप लगाएं, तो हम क्या कहते हैं, अ वर्ड फॉरवर्ड, ये गलत है, कुछ ना लगाएं इनके साथ, ये जैसे मैंने लिखे ना ऐसे लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट में भी ऐसे और ऑब्जेक्ट या जिधर भी इस्तेमाल होंगे ऐसे, आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इनके साथ आप कुछ भी ना लगाएं। फिर वर्ब की बात है, समझो ये चीजें लिखूं क्या, माना वर्ब की बात है, आपको डिटर्मिनर नहीं लगाना है, नंबर वगैरह नहीं लगाना है इनके साथ, जैसा ऐसे इस्तेमाल कर, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं भाई पेज आफ्टर पेज, ओके, पेज आफ्टर पेज, या द रीडिंग ऑफ पेज आफ्टर पेज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या पेज आफ्टर पेज वाज read by the students, पेज आफ्टर पेज वाज read, देखो इधर एग्जांपल, पेज आफ्टर पेज पूरा एग्जांपल बन गया, वो सर को अभी थोड़ा देर से समझ में आया। अच्छा, पेज आफ्टर पेज वाज read by the, सर एक एक करके पढ़ा सर, उससे ना मोटिवेट करते हैं टीचर, समझाते हैं भाई पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे, सर एक ही समझ में नहीं आया, समझ में तब आएगा जब दिमाग में कुछ और नहीं होगा, अगर पढ़ते वक्त दिमाग में कई और बातें चलती रहेंगी ना, कभी समझ में नहीं आएगा। तो दिमाग बिल्कुल जो है ना अपने मकसद पे, अपनी जिंदगी पे, किरदार पे, अपने स्टेटस पे, अपनी कमाई पे, पैसे चाहिए या नहीं, पैसे उनको मिलेंगे जो कभी मेहनत करेगा, जो अपना जहन जिसका बांटा हुआ होगा ना, इधर उधर सोच में होगा, उसको आगे कुछ नहीं मिलेगा, एक रुपया भी नहीं मिलेगा। आप खुद देखो, हम हर महीना में कितने कमाते हैं, नहीं कम बता दिया, 5 लाख तो अभी मेरे जेब में पड़े, तो ये ऑनलाइन वाला बुद्धना सुबानी अच्छी करना है, अच्छा चौंगा बना कर रहे हैं। अच्छा, पेज आफ्टर पेज वाज रेड बाय द स्टूडेंट, बेटा इसमें कई आप वर्ड्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप देखो अटेम्प्ट, इस पे मैं बात करूंगा, आपको कल एग्जांपल्स दूंगा, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, देखो अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बनवाएंगे, ये एग्जांपल एक हमने दे दिया, इसमें काफी चीजें आपको मिल रही होंगी ना, डिटर्मिनर है, वर्ब सिंगुलर है, ये सब देखो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वुमन आफ्टर वुमन, में से ये लिख लेना, कल मुझे बताना, ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है। तो अब इससे हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे, आपको बताएंगे, सारी बातें क्लियर है सारी, ठीक है, थैंक यू। अब मैं ऊपर वाला क्लास लेकर मैं तो घर चला जाऊंगा, जो पहले बात की ना आपसे, वो जो आखिर में होगा ना इधर, उससे पूछ लेना, क्योंकि कैंटीन उसके बस में